1 अप्रैल से हमने जो गेहूँ या सरसों की परचेज है उसके लिए मंडियाँ चलाई है और लगभग 3,61,000 क्विंटल गेहूँ अभी तक आ चुका है। 12 लाख क्विंटल से ज़्यादा की सरसों की परचेज हुई है। सरसों की परचेज सारी प्राइवेट परचेज है, सरकार की परचेज नहीं है, क्योंकि सरसों का भाव मार्केट में जो मिलर है ज़्यादा दे रहे हैं। 4050 की बजाय 5,000 से ऊपर का भाव है। गेहूं का मंडियाँ सारी हमारी चालू हैं, लेकिन अभी फसल थोड़ा सा लेट है, धीरे धीरे करके पिकअप हो जाएगा। 3.5 लाख क्विंटल से ज़्यादा गेहूं मंडियों में आ चुका है। और एक ये शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाए। इसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा और बगैर इन्विटेशन के भी उसकी फसल खरीद ली जाएगी। पास तो हमने सुनी हुई जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसानों को भी छूट दे रखी है कि अपनी मर्जी की तारीख में वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर ले। फिर भी कोई इक्का दुक्का किसान, भोला किसान है, वो लेके आ जाता है, तो उसके लिए हमने अधिकारियों को बोला है कि उसका अपने आप जो कंप्यूटर में डाटा चेक करके, पोर्टल में डाटा चेक करके उसकी फसल को खरीद लें। सर, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या शैलजा हो, कि जो इस तरह से व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है, जो अधिकारी ग्राउंड पर नहीं है उनको पता नहीं है और चंडीगढ़ से मैसेज शूट किए जा रहे हैं और इसी वजह से अव्यवस्था बनी हुई है खरीद को लेकर। और कांग्रेस कह रही है कि इस बार फिर एक बार जिस तरह से पिछली जो गेहूं के जो खरीद है, इससे पहले की जो जिस तरह से चावल की खरीद थी, इसी तरह से व्यवस्था नजर आ रही है। कांग्रेस को हमेशा अव्यवस्था ही फैलाने का काम करती है, अव्यवस्था ही दिखाई देती है। सुचारू रूप से 1 साल पहले भी हमने कोरोना काल में गेहूं की अच्छी परचेज की थी, उसके बाद हमने धान की अच्छी परचेज की, बाजरे की अच्छी परचेज की, किसानों को सीधा पैसा दिया। और अभी भी जितना भी हमारा उपज है किसान भाई लेके आएंगे अपने, उनको सीधी पेमेंट करेंगे और उनकी फसल को हम खरीदेंगे। हमारा टारगेट किसान की पूरी फसल को खरीदने का है। जितना किसान मंडी में लेके आएगा और जितना उसका पोर्टल में चढ़ा हुआ है तो वो सारी की सारी फसल हम खरीदेंगे। और एवरेज ये है, हमारा जो प्रोडक्शन है 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ का है, लेकिन हम 30 क्विंटल तक की बेंचमार्क लगा के प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी फसल को खरीदेंगे। और खरीद के बाद जब जे फार्म कट जाएगा 72 घंटे में किसान के खाते में सीधा हम पैसा देंगे। किसान संतुष्ट है और हजारों की संख्या में किसान आते हैं। एक आध किसान को कोई हो सकता है कि दिक्कत हुई हो, उसकी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। हमने सेंट्रलाइज नंबर भी दे रखा है कि किसी भी किसान को किसी तरह की समस्या हो तो हमारे अधिकारियों से संपर्क करें। मंडी के सारे अधिकारियों को बोल दिया गया है कि किसी भी तरह की समस्या किसान को ना आने दें, मंडियाँ अच्छी चलाएं, व्यवस्थाएं ठीक बढ़ा के रखें। और मैं भी मंडियों में खुद जाऊंगा, 1-2 मंडी में मैं होके भी आ चुका हूँ। तो शाम की मंडी में गया था, शिवानी की मंडी में गया था और अगले हफ्ते कुछ मंडियों में और जाऊँगा।